दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परिश्रमी मधुमक्खी। तो चलिए देख लेते हैं। भानु और कली फूलों के बगीचों में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। अरे इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। भानु और कली ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शहद की मक्खी हूँ। हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हो। भानु बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे एक जादुई एंटीना होता है जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैली भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं है। हम हमेशा छत्ता बनाकर समूह में रहते हैं और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करते हैं। और रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी रानी मधुमक्खी की देखभाल करते हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी हमेशा बसंत के मौसम में ही अंडे देता है और हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करते हैं। और कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का कार्य करती हैं तो कुछ छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जमा हो जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। भानु और कली बहुत ही मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे हैं। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं और इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं और बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है और हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं और अपने बचाव के लिए हम शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। और हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तो जोड़ियाँ नहीं होती थीं तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए गए छत्तों में छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। इसके बाद है कि हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है और मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों देखो मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। तो ये था मधुमक्खी की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।